कोई क्या जाने कि ऐसा भी दिन आएगा और जाएगा। पढ़ना लिखना भूल गए सब, अरे पढ़ना लिखना भूल गए सब, चारों तरफ है हाहाकार। कोरोना कोरोना सबको परेशान करके रखा है। अरे कोरोना चिल्लम चिल्ली, अरे घर में रहकर पढ़ना सीखो। क्या करना है? अरे घर में रहकर पढ़ना सीखो, बाहर छोड़ो डंडा गिल्ली। बाहर में जो भी खेलना है उसको तो बंद ही कर दो और घर में रहकर पढ़ना सीखो। तो दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उस वीडियो का फायदा उठाते रहेंगे। दोस्तों, आइए आज हम फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है कूलाम का नियम। याद रखिएगा, कुछ छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो आगे चल के हमको जितने सारे रूल्स पढ़ने होंगे, जितने सारे व्यंजक बनाने होंगे, उसमें ये बहुत उपयोगी होता है। तो हमें कूलाम के नियम को बहुत ही सावधानी से देखना है और इसको याद रखने हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम होता क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या दो आवेश के लिए लागू किया गया था। इसको लागू करने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, ठीक है, याद रहेगा। इस वैज्ञानिक का नाम याद रख लीजिएगा, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। इसने दो आवेशों पर प्रयोग किया था। तो उसने क्या देखा कि दो आवेशों पर जब उसने प्रैक्टिकल किया तो उनके बीच जो लगने वाले जो बल होते हैं, ठीक है, उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा उसने प्रैक्टिकल किया। तब इस नियम को उसके आधार पर ही, कूलाम के नियम के आधार पर ही उसको कूलाम का नियम कहा जाता है। और चूंकि इसमें वर्ग का व्युत्क्रम होता है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो आइए हम इसी कूलाम के व्युत्क्रम नियम को पढ़ते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया गया था कि दो आवेश लिया गया था। देखिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल सा चीज है ये, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। इसके लिए आप आवश्यक है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और याद रखिए, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ही सावधानी से याद करने हैं, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी। माना कि दो आवेश है, यहां पर हम दो आवेश ले लेते हैं, एक आवेश यहां पर लेते हैं और एक आवेश यहां पर। ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, क्योंकि कूलाम ने इन्हीं दो आवेशों पर क्या निकाला था, कूलाम का नियम निकाला था। और इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक, इनके बीच की दूरी को R मानते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा था कि दो आवेशों के बीच की, कूलाम ने क्या कहा था, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो दो बातों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में यदि आप किसी व्यंजक को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप व्यंजक को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाएं। तो देखते हैं कैसे बनाना चाहिए। ये देखिए, यहां पर हमने ये लिख लिया। उसके बाद जो चीज आपने माना है उसको लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, माना कि Q1 एवं Q2 दो आवेश है, ठीक है, और जिनके बीच की दूरी कितना है, जिनके बीच की दूरी R है, ठीक है। अब कूलाम ने क्या कहा था, इन्हीं दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, ध्यान दीजिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहला। और इसी का दूसरा क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कूलाम के नियम में दो बातें याद रखनी है। यदि ये दो बात आपको याद है तो आपको कूलाम का नियम बहुत ही सरल लगेगा। ध्यान दीजिएगा वो दो बात, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं बल, और इसको किससे दर्शाते हैं, F से। तो ये कितने बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं उसको, A और B बना के लिख लेते हैं।
पहला, यहां पर क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है ये, ठीक है। ये हो गया पहला। तो क्या हो गया, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहां पर हम उसको सूत्र रूप में लिख लेंगे। तो F बल है वो समानुपाती होता है किसके, Q1 इंटू Q2, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, मैंने बल को ऊपर में लिख रखा है, तो ये बल ही दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा F समानुपाती है Q1 Q2, ये समीकरण नंबर 1। अब इसी का दूसरा यहां पर मैं लिख देता हूं, बी दो नियम मैंने बताया ना, दो नियम है। तो पहला कौन सा हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी, और ये क्या है, R। और दोनों के बीच की दूरी मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के, देखो दोनों के बीच की दूरी भी हो और उसका वर्ग हो, दूरी का, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती बोला जा रहा है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं और व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा, इनका अगर हम लिखना चाहें, इसमें भी लिखा है ना कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये भी लगने वाले बल पर ही बता रहा है। तो इसका मतलब ये है F बराबर, ये समानुपाती होगा, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो R का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 और 1 दोनों ही किस पर लग रहा है, दोनों ही बल है ना। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 एवं 2 से दोनों एक ही बल है, इसलिए क्या हो जाएगा, F समानुपाती होगा Q1 और Q2, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही है। अब जब इस समानुपाती चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई स्थिरांक लगाते हैं। तो कौन सा स्थिरांक लगाते हैं, तो ये हो जाता है F बराबर K Q1 और Q2 बटे R का स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है, जहां K क्या है, K जो है एक स्थिरांक है, ठीक है। इसका मान किस पर निर्भर करेगा, उसके जो मापन की पद्धति है। आपने बहुत सारी पद्धति पढ़ा होगा ना, SI पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति, तो उस पद्धति पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, यदि दोनों आवेश के बीच में कोई माध्यम रखा है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई माध्यम रखा हो, पराबद्धतांक जिसको बोलते हैं, अगर रखा हो, उस पर निर्भर करता है। तो ये वायु या निर्वात के लिए अलग होता है, कोई माध्यम रखा हो उसके लिए अलग होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इनको हम समीकरण नंबर कुछ मान ले रहते हैं, है ना, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं SI पद्धति में, देखते हैं SI पद्धति में, ठीक है। यह होता है वायु या निर्वात बोलते हैं, मतलब इसमें कोई माध्यम न रखा हो, अन्य कोई माध्यम नहीं रखा है, तब वायु या निर्वात के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी एप्सिलॉन 0 क्या है, 4 का मान पता है, फिक्स है, पाई का मान भी पता है, आपको पता होगा इसका मान 22/7 होता है या फिर 3.14। तो एप्सिलॉन क्या है, तो जो नया शब्द आया उसको हम बता देंगे यहां पे क्या है। जहां एप्सिलॉन क्या है, ये होता है निर्वात, निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता, ठीक है। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से या समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, F का मान जो है, ध्यान दीजिएगा, आपको K के बराबर कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये भी क्या है, कूलाम का नियम ही है, लेकिन हमको पता है आगे चल के और आपको बताया जाएगा, मैं इसको आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। एप्सिलॉन 0 का मान होता है और पाई का मान भी पता है, और इनका मान, यदि इनके मान को रखा जाए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चूंकि
1/4 इप्सिलॉन 0 बराबर और वैल्यू होता है। जब इसका मान पूरा हल करते हैं तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बड़ा आसानी से याद हो जाता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इस वैल्यू को पुनः इसमें रखना है ना। ध्यान दीजिएगा, पुनः रखें। यहां पर 1/4 इप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जो आया है उस मान को यहां पर पुनः रखेंगे तो आपको F का मान जो है इस प्रकार मिल जाएगा। F बराबर 9 × 10⁹ और उसके बाद Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यूटन। ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है ना, कूलाम के नियम के लिए। अब ध्यान दीजिए, कूलाम का जो मात्रक होता है, कूलाम का जो नियम निकालते हैं उसमें मात्रक होता है, तो कूलाम एक बड़ी इकाई होती है। ठीक है, कूलाम जो है, ये जो मात्रक है वो बड़ी इकाई है और इसको किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। तो इनकी और छोटे छोटी इकाई होती है। ध्यान दीजिए, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इनकी छोटी इकाई कौन सी होगी? एक होता है MC बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं मिली कूलाम। ठीक है, इसको मिली कूलाम बोलते हैं और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। और एक होता है माइक्रो कूलाम। तो एक ये माइक्रो कूलाम है भाई, ये म्यू है, माइक्रो कूलाम पढ़ते हैं इसको, बड़ा सी लिखना चाहिए इसको। तो ये होता है माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, तो आपको ये दोनों मान याद करने हैं। ठीक है, तो आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है एकांक आवेश, जो प्रायः पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है इस प्रश्न को कि एकांक आवेश से आप क्या समझते हैं, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो आइए हम एकांक आवेश के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं एकांक आवेश। दोस्तों, एकांक आवेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इसको हम हल करके देखते हैं। एसआई पद्धति में अभी आपने इसका मान निकाला था, है ना। तो एसआई पद्धति में F बराबर कितना आया था जी? अभी 9 × 10⁹, उसके बाद Q1 Q2 और R का स्क्वायर, इतना सूत्र आया था अभी हमने जो निकाला था। अब ध्यान दीजिए, यदि हमें यहां देखो लिखा ना एकांक, नाम से ही समझ आ रहा होगा आवेश क्या हो? एक ही हो, एकांक आवेश हो। लेकिन हमको पता है कि कूलाम के नियम में 2 आवेश की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों आवेश को समान आवेश मान लेते हैं। मतलब एकांक आवेश को आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माना कि आपको क्या करना पड़ेगा? Q1 बराबर है Q2, मतलब दोनों ही आवेश क्या है? बराबर है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? कोई अन्य आवेश मान लेते हैं। एवं दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों की दूरी 1 मीटर होना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर जरूरी है। ठीक है, तो 1 मीटर ही हो तभी आप एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हो। मतलब यहां पर R = कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां पर ये तो पता है, तो बल को कितना माना जाए? यदि ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल प्रश्न है, यदि F बराबर क्या माना जाए? 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, यदि इतना माना जाए तो इस मान को यदि हम इसमें रखें तो हमें एकांक आवेश को परिभाषित करने में बड़ी सुविधा होगी। ठीक है, तो इसके मान को हम रख के देखते हैं। F के बराबर क्या रखना है? 9 × 10⁹ रख दिए। यहां पर 9 × 10⁹ तो है ही, 9 × 10⁹। अब देखिए Q1 और जो Q2 है, ये देखो Q1 Q2 दोनों के बराबर क्या रखना है? Q ही रखना है, मतलब Q × Q। ध्यान दीजिए, ये 9 है ना ये। और यहां पर R का मान कितना रखना है? R का स्क्वायर है तो क्या रखना है? 1। यहां पर लिखा है ना, R का मान कितना रखना है? तभी तो एकांक आवेश को क्या हम परिभाषित कर सकते हैं? जब दोनों का मान क्या हो? इक्वल हो, मतलब ऐसा हो, और दोनों के बीच की दूरी कितना हो? वो भी एकांक हो, मतलब 1 मीटर ही हो, और ये वायु निर्वात के लिए है तो ऐसा। अब इसका मान क्या हो जाएगा? जब ये इधर से इधर पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा कट जाएगा। मतलब आपका इधर कितना बचा? 1 बचा। इधर कितना बचा? Q का स्क्वायर और बटे 1 है तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये है, जब Q स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और जब ये वर्ग उधर जाता है तो ये तो पता है सबको, अंडर रूट हो जाता है,
और एक का तो आप कई बार एक लिख सकते हो, एक गुणित एक गुणित मतलब 2 बार आएगा तो एक बार बाहर निकलता है। इसका मतलब ये हो गया कि Q से बाहर निकलेगा एक, तो अंडर रूट जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 1। तो ये एकांक आवेश को परिभाषित करने के लिए आपका सूत्र आ चुका है कि एकांक आवेश अब कहेंगे किसे। तो ध्यान देना है, बड़ा ही सरल परिभाषा है। जब कोई दो सजातीय आवेश, ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेश क्या हो, सजाती हो, है ना, एक ही हो, मतलब विपरीत आवेश नहीं होने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेश एक दूसरे को, ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेश एक दूसरे को 9 गुणित 10 का घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, है ना, क्योंकि सजाती है ना, सजाती में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो एक दूसरे को 9 गुणित 10 का घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, तो वो जो आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है एकांक आवेश, जो आता ही आता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।